हेलो स्टूडेंट, आदित्य एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी वीरेंद्र बंछोर। अपन जो इस वीडियो में करेंगे वो ये कि अपन ने जो हाइब्रिडेशन में शॉर्ट ट्रिक सीखी और जो अपन ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, अब दोनों के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के अपन स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं। देखो, हाइब्रिडेशन निकालना तो मैंने आसान कर दिया, आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे, है ना, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। अब स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन नहीं होना। जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में जो फ्लो चार्ट्स बताए थे वो फ्लो चार्ट आपको फिक्स रखने हैं। मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग कैसे होगी वो अपन को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखना है, आपके पूरे आंसर क्लियर हो जाएंगे। मैं एक एक करके डिटेल में पूरे आंसर आपको बताता चलूंगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में केवल अपन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर, शेप, ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। क्लियर? इसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी अपन बात नहीं करने वाले। तो सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर में लेते हैं, हाइब्रिडेशन की पार्ट है, हाइब्रिडेशन, शेप एंड ज्योमेट्री के पार्ट में सबसे पहले अपन ने लिया, जो सबसे पहला एग्जांपल था मेरे पास BeCl2। शॉर्ट ट्रिक से अपन ने किया था, इसका आंसर अपन ने 2 निकाला था बेटा। 2 निकलते ही मेरा आंसर क्या आ गया था? Sp। देखो बेटा, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसके पहले आप जो 2 वीडियोस हैं उसको अच्छे से लर्न करें, उसके बाद इस वीडियो में आएंगे। क्लियर? तब जाके आपके पास हर पॉइंट क्लियर होंगे, क्योंकि मैं हर बार आपको प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, एक आध बार बता दूंगा लेकिन हर बार नहीं बताऊंगा, आपको याद होने चाहिए कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास दोनों ही बॉन्ड है, दोनों ही बॉन्ड है मतलब बेरिलियम जो है Cl के साथ ये स्केलेटन ड्राइंग होती है और यहाँ पे ये 180 का बॉन्ड एंगल फॉर्म कर रहा है। अब ये तो था वेपर फेसेस का। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जो बेटा आईआईटी में, आईआईटी का मीनिंग है कुछ भी पूछेगा वो, राइट। अब उसने बोला कि हाइब्रिडेशन ऑफ बेरिलियम इन सॉलिड क्रिस्टल, इसका जो सॉलिड फॉर्म होता है वो होता है Be2Cl4 के फॉर्म में। यहां पे ये सॉलिड फेस में होता है, क्रिस्टल फेस में होता है। यहां पे जो बेरिलियम होता है ये sp2 हाइब्रिड होता है बेटा, ये स्पेशल आईआईटी का क्वेश्चन है। जो इसकी बॉन्डिंग पार्ट होती है वो इस प्रकार से होगी कि जो मेरे पास बेरिलियम है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे आपके पास एक क्लोरीन आएगा, सिमिलरली यहाँ पे ये, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो बैक डोनेशन बॉन्ड से होगी। इट इज अ स्पेसिफिक केस, ये मेरे पास एक स्पेसिफिक केस है। जब अपन एमओटी थ्योरी पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल और बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, बॉन्डिंग क्यों नहीं बनाता बेरिलियम, आपको डिटेल थ्योरी बताऊंगा मैं एमओटी थ्योरी में, राइट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। बस अभी मैंने ये बता दिया कि यदि ये वेपर फेस में है, ये सॉलिड फेस में है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस प्रकार से आ जाएगा। इस केस में यहाँ जो मेरे पास आंसर है ये sp2 आ जाएगा। देखो बेटे, यहाँ पे sp शो कर रहा था लेकिन यहाँ पे मेरे पास sp2 आ जाएगा, राइट। अब एक चीज बता दो, यहां तो आपने शॉर्ट ट्रिक लगा दी, वहां आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो थ्योरी कौन सी थी? एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और ये जो थ्योरी अपन ने पढ़ी थी वो थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, राइट। चलते अपन सेकंड एग्जांपल में। मेरे पास सेकंड जो एग्जांपल है वो अपन ने लिया BeCl, सॉरी, सेकंड एग्जांपल अपन ने लिया BeCl3। अब मेरे पास देखो यहाँ पे और भी एग्जांपल इसमें, जैसे ये BF3 भी हो सकता है, ये मेरे पास BBr3 भी हो सकता है, ये मेरे पास BI3 भी हो सकता है, राइट। सभी एक जैसे स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे मेरे पास जो बोरॉन है बेटा वो sp2 हाइब्रिड है, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करो। बोरॉन जो है मेरे पास sp2 हाइब्रिड है, s करेक्टर मेरे पास 33.33% है, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल कोप्लेनर है बेटा, यहाँ पे Cl है, ये Cl है, ये Cl है, बिकॉज ऑल ये बॉन्ड पूरे के पूरे क्या बेटा मेरे पास बॉन्ड पेयर हैं। तो मेरे पास जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी बेटा?
120 एंगल पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने होंगे? टोटल बॉन्ड एंगल शॉर्ट फॉर्म में कितने मेरे पास? 3। 120 120 120। अब यहाँ पे तुम F लगा लो या BR लगा लो या I लगा लो, इसमें इसकी ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, ये आपके पास ज्योमेट्री इसी प्रकार से वर्क करेगी। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं अपन थर्ड एग्जाम्पल में। अब जैसे मैंने एक थर्ड एग्जाम्पल बनाया, थर्ड एग्जाम्पल में मैंने कार्बन से रिलेटेड लिया, जैसे मेरे पास CH4 है, यहाँ पे मेरे पास CH3Cl है, यहाँ पे CH2Cl2 है, ये मेरे पास CHCl3 है और ये मेरे पास CCl4 का फॉर्म है, राइट। मेरे पास कोई भी, आप इनमें से कोई भी कैलकुलेशन करो किसी प्रकार के, देखो मैंने आपको ट्रिक भी बताई, आप ट्रिक से कैलकुलेशन करो। इसमें जो कार्बन एटम है ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा और ये वाला भी sp3 ही होगा, राइट। टेंशन नहीं, आप निकाल के देखो, वही कभी आंसर आएगा। अब यदि यहाँ पे कार्बन पे मैं चारों हाइड्रोजन लगा रहा हूं तो जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है उसमें 3 हाइड्रोजन 1 Cl आ जाएंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन 2 Cl आ जाएंगे इसमें। इसी प्रकार यदि मैं कार्बन आखिरी वाला स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा हूं तो भाई मेरे पास चारों में मैं Cl लगा सकता हूं। आई बात समझ में थोड़ी सी? क्लियर है? तो यहाँ पे sp3 है, ऑल बॉन्ड पेयर है, ऑल बॉन्ड पेयर होने के कारण मेरे पास जो ज्योमेट्री है बेटा वो कौन सी आ रही है? ज्योमेट्री मेरे पास आ रही है टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं बेटा? टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। इसकी भी मेरे पास जो ज्योमेट्री होगी बेटा वो भी मेरे पास टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगी। देखो मैं ये जो मेथड आपको सिखा रहा हूँ, इस मेथड में मैंने किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं लिया है। जब आप 11th की क्लास अटेंड करोगे तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि वो करेक्टर कैसा होता है। ये मेरे पास आईआईटी का स्पेशल टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको इस प्रकार से कॉन्ट्रीब्यूशन बताया, डायरेक्ट आंसर निकालना सिखाया। यहाँ पे जो मेरे पास बॉन्ड एंगल है बॉन्ड एंगल कहते हैं बेटा 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल है सब में, चाहे इसमें आप यहाँ भी बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करोगे तो 109 डिग्री 28 मिनट के अप्रॉक्स होगा। यहाँ पे अप्रॉक्स क्यों होगा उसका रीजन देखो भाई, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन एटम छोटा है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने से इन पर रिपल्शन होगा, लेकिन रिपल्शन बराबर होगा तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रॉक्स आंसर आएंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, टोटल बॉन्ड एंगल शॉर्ट फॉर्म में लिखा बेटा, ये कितने होंगे मेरे पास? 6। याद रखना बेटा टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री जरूर है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कैलकुलेशन होंगे वो मेरे पास कितने होंगे? 6 होंगे। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, फेन एग्जांपल। क्लियर? अब अपने पास है नेक्स्ट एग्जांपल में, फोर्थ पार्ट में चल रहे हैं अपन। ये अपन गए PCl5 या इससे रिलेटेड जो अपने पास क्वेश्चन आएंगे उसमें। अब यहाँ पे अपने पास जो अपन ने हाइब्रिडेशन निकाला था बेटा, इसका आंसर मेरे पास 5 आया था, इसका आंसर मेरे पास 5 आया था। देखो मैं तो आपको डायरेक्ट ऐसे बता देता हूँ, इसका ग्रुप नंबर 5 था, 5 लिखा, सीधे 5 लिख दो आप, पहले भी मैंने आपको हिंट दी है। देखो आपकी स्पीड जितनी अच्छी होगी, आपकी स्पीड जितनी अच्छी होगी रिजल्ट आपका उतना अच्छा आएगा, ठीक है। अब यहां पे सेंटर पे क्या हो गया? फास्फोरस हो गया, सेंटर पे क्या हो गया? फास्फोरस। डी आते ही स्पेस में चले जाएंगे सब। अब यहां पे क्या होगा? ये भी Cl है, ये भी Cl है, ये भी Cl है, ये भी Cl है और ये भी Cl है। तो मेरे पास जो ज्योमेट्री काउंट होगी वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड ऑल इज अ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इनमें किसी प्रकार का कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक चीज बताऊं, जब अपन एस ब्लॉक पी ब्लॉक की थ्योरी पढ़ेंगे उस समय और बता दूंगा, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है और जो वर्टिकल पार्ट है, जैसे ये दोनों हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ अलग आएगी, इनकी बॉन्ड लेंथ अलग आएगी। इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो अप्रॉक्स है 204 पिकोमीटर की और ये है 240 पिकोमीटर अप्रॉक्स इसकी बॉन्ड लेंथ है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ अलग होती है। इसको एक्शियल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मेरिडियनल पार्ट बोलते हैं। इसी प्रकार और एग्जांपल अपन लेते हैं।
जैसे मेरे पास है पांचवा अपन एग्जांपल लिया। अच्छा, ये एग्जांपल वैसे ले रहे जैसे अपन ने हाइब्रिडेशन जब निकाला था ना, और स्ट्रक्चर, तो दोनों का कॉम्बिनेशन पार्ट अपने पास इस टॉपिक में है। जैसे मेरे पास है SF6 लिया, पहले 4B है, पहले SF6 लेते हैं। ग्रुप नंबर 6, सीधे आप 6 पे टिक लगा दो। मेरा आंसर आ जाएगा बेटा sp3d2, राइट। sp3d2 मेरा आंसर आएगा। इस आंसर में मेरे पास जो ज्योमेट्री आएगी वो कैसे आएगी बेटा, ऑक्टाहाइड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल। क्या आएगी बेटा, ऑक्टाहाइड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल। देखो ये मैं डायरेक्ट अभी आंसर निकालना भी आपको सिखा रहा हूं। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, कोई गलती आपसे नहीं होगी, ठीक। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल हैं वो अलग अलग केस में आएंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, जैसे ये वाला मैं लेता हूँ, इसमें जो बॉन्ड एंगल था मेरे पास कितना था, अलग अलग थे। यहाँ पे एक 120 का बॉन्ड एंगल था। यहाँ से ये जो एंगल काउंट होगा ये वाला बेटा, ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल था। और दोनों देखो, ये भी यदि 90 डिग्री है तो यदि मैं इन दोनों के काउंट करूंगा तो वो 180 काउंट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे 90 के बॉन्ड एंगल थे, यहाँ पे मेरे पास 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है और 180 डिग्री का भी बॉन्ड एंगल है। तो 90 के बॉन्ड एंगल कितने मेरे पास इस स्ट्रक्चर में, 90 के 3 ऊपर 3 नीचे, टोटल 6 बॉन्ड एंगल है। 120 के 3 प्लेन में और 180 का 1 बॉन्ड एंगल है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल 10 आ गए मेरे पास। यहाँ पे क्या है कि जो भी एंगल से ये मेरे पास पूरे 90 पे चल रहे हैं। ये वाला एंगल भी कैसे चल रहा है बेटा, ये भी 90 पे चल रहा है। देखो ये भी 90 पे है, ये भी 90 पे है, लेकिन मैं दोनों को इक्वेट कर दूं तो 90 के तो 180 हो जाएगा वो। इसी प्रकार जो ऊपर वाले एंगल से बेटा, ये ऊपर ये नीचे वाले जो एंगल्स हैं ये वाले, ये भी मेरे पास कैसे चल रहा है बेटा, ये भी 90 पे चल रहे हैं। और इधर से अपन जो काउंट करेंगे ये भी कैसे चलेंगे, ये भी मेरे पास 90 पे ही चलेंगे। क्लियर। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पार्ट में मेरे पास एंगल 90 पे चल रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बेटा वो 90 डिग्री पे हो रहा था, और किस पे हो रहा था, 180 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे कितने हो रहे हैं, देखो 4 खुद के, 4 ऊपर 4 नीचे, कितने हो गए 12। और 180 के कितने बॉन्ड एंगल बेटा, 3। 180 के टोटल बॉन्ड एंगल कितने मेरे पास, 3 है इस स्ट्रक्चर में। इसी प्रकार जो ऑल बॉन्ड पेयर में मेरे पास एग्जांपल था वो था मेरा IF7, राइट। अब देखो ये मैं आपको डायरेक्ट क्यों बता रहा हूँ, ग्रुप नंबर 7 है, 7 है तो आंसर 7 आ गया मेरे पास। 7 आंसर आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, sp3d3। तो अभी तक मैंने जितने भी आपको एग्जांपल बताए हैं ये पूरे एग्जांपल कब है, जब मेरे पास पूरे के पूरे बॉन्ड है, किसी प्रकार का कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर, किसी प्रकार का कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस केस में मेरे पास आई है, आई के साथ इधर गए, पेंटागोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर का नाम है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल इसका नाम होगा स्ट्रक्चर का। यहां पे मेरे पास एफ 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 और एफ, इस प्रकार से अपन इसको कंट्रीब्यूट करेंगे बेटा, ऐसे, ये भी एफ। अब यहाँ पे जो एंगल है बेटा, ये जो एंगल है ये 72 डिग्री का काउंट हो रहा है। और जो ऊपर वाले पोजीशन ये वाले ये सब कैसे बेटा, 90 डिग्री वाले हैं, ये सब मेरे पास 90 डिग्री वाले हैं। तो यहाँ पे जो एंगल है वो मेरे पास 72 वाला भी है, 90 डिग्री वाला भी है और 180 डिग्री वाला भी है। कुछ भी पूछ सकता है। 72 वाले कितने बेटा, 5, क्योंकि पेंटागोनल है। इसके कितने हो गए, 10, 5 ऊपर और 5 नीचे। 180 वाले कितने बेटा, 1। तो ये मेरे पास एंगल कैलकुलेशन में तब कर रहा हूं जब मेरे पास पूरे के पूरे क्या थे बेटा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसमें किसी प्रकार का कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर बेटा, आगे चलते हैं अपन। अब मेरे पास है नेक्स्ट एग्जांपल में, अब मैंने कुछ लिया, जैसे मैंने अमोनिया लिखा, ठीक, अमोनिया लिखा, या फिर मैंने यहां पे NCl3 लिखा, देखो ध्यान से, या फिर मैंने यहाँ पे PCl3 लिखा। मैं यूनिफॉर्मली एक जैसे जो मॉलिक्यूल्स या स्ट्रक्चर है उनको मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। अब यदि शॉर्ट ट्रिक से निकालूं तो निकाल भी सकते हो। देखो इसका आंसर 4 आएगा, 4 आने पे इसका आंसर sp3 हो जाएगा बेटा।
इसका भी आंसर मेरे पास 4 आएगा और ये मेरे पास sp3 आ जाएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के पहले, इसके पहले की जो दोनों वीडियो हैं, जब तक आप नहीं देखोगे आपको लगेगा सर को सब कुछ याद रहता है। हाँ, मुझे तो याद रहता है बेटा, ऐसे ही आपको भी याद होना है सिलेक्शन के लिए, राइट। हर चीज आपको याद होनी चाहिए 24 घंटे। अब यहां पे क्या है कि मेरे पास तीनों ही केस में, इन तीनों ही केस में जो मेरे पास तीनों, इनमें से कोई सा भी केस ले लो बेटा, कोई सा भी केस ले लो, मेरे पास जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेरे पास कितने बेटा 3। यहाँ पे 3 मेरे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 1, राइट। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। अब यहाँ पे जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर आएगा ये क्या करेगा, उसकी ज्योमेट्री को चेंज कर देगा। यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है तो ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाएगा बेटा पिरामिडल। क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री का नाम पिरामिडल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन है, H की जगह Cl लगा बेटा, H की जगह Cl लगा है, यहाँ पे भी लोन पेयर आ जाएगा मेरे पास। इसी प्रकार जो फास्फोरस है यहाँ पे भी मेरे पास 3 बॉन्ड हैं। आप कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये भी मेरे पास लोन पेयर है, राइट, ये भी मेरे पास लोन पेयर है। अब ध्यान से देखो, ये पूरे नाइट्रोजन फैमिली है। अब यदि मैं इसको एक आपको ट्रिक से बता दूं तो ट्रिक कुछ इस प्रकार से आपको बता देता हूं कि मेरे पास जो नाइट्रोजन फैमिली है उसमें नीचे की तरफ जाते हैं तो ना पी ऐसे सब बियर ऐसा आता है, ठीक है। तो ना पी ऐसे सब बियर एक पीरियोडिक टेबल का सॉन्ग है। अच्छा ठीक है, मैं कभी पीरियोडिक टेबल के सॉन्ग आपको लिखवा भी दूंगा, आपको याद करवा दूंगा। अब देखो यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहे तो साइज बढ़ते जा रहा है, साइज बढ़ते जाएगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा छोटा, क्योंकि थ्योरी वेस्पर थ्योरी उस पर यहाँ पे लागू होगा। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आएगा बेटा वो आएगा 107 डिग्री का। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा 94 डिग्री का। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा 92 डिग्री का। यहाँ जो बॉन्ड एंगल आ रहा है ये आ रहा है 91 डिग्री समथिंग कुछ है, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आ रहा है वो 90 डिग्री का आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप मूव कर, इधर नहीं जा रहा पीरियड टेबल में, नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। तो जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप मूव कर रहा हूँ तो सेम एलिमेंट्री पार्ट में मेरे पास बॉन्ड एंगल धीरे धीरे कम हो जाते हैं। यहाँ पे रीजन थोड़ा सा अलग है। देखो वेस्पर थ्योरी तो सभी में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सभी में सेम है ना, सभी में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये जो जितने भी आप देख रहे हो ये जितने भी हैं इन सब में बेटा एक लोन पेयर है, सब में एक लोन पेयर है, राइट। और 3 मेरे पास बॉन्ड पेयर हैं, क्लियर। यहाँ पे मेन जो बेटा बॉन्ड लेंथ की थ्योरी है। बॉन्ड लेंथ की थ्योरी क्या है? जैसे बॉन्ड लेंथ में इसमें 2 शेल हैं, इसमें 3 4 5 6, तो शेल बढ़ने से आपके पास क्या होती है लेंथ बढ़ जाती है, और लेंथ बढ़ने के कारण रिपल्शन कम होता है। लेंथ बढ़ने के कारण क्या होता है रिपल्शन कम होगा, और जब रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। आप ऐसा उसको लर्न कर सकते हो कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते हो बॉन्ड एंगल सेम प्रकार के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनके बॉन्ड एंगल क्या होते हैं कम हो जाते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपन। अब जैसे मेरे पास अगला एग्जांपल है, अगले एग्जांपल में मैंने वाटर लिया H2O, या फिर मैंने क्या लिखा HOCl, देखो लगभग एक जैसे ही है वो, या मैंने क्या लिखा OF2, क्लियर। यहां पे ऑक्सीजन सेंटर एटम होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा सेंटर एटम होगा, क्योंकि वो अकेला है जो पॉलीबॉन्ड फॉर्म करेगा। हाइड्रोजन हेलोजन पॉलीबॉन्ड फॉर्म नहीं करते। ये छोटी छोटी चीजें आपको हमेशा लर्न करनी बेटा। ये मेरे पास sp3 हाइब्राइड है, ये भी मेरे पास sp3 हाइब्राइड है, और ये भी मेरे पास sp3 हाइब्राइड है। हिंदी में संकरण बोलते हैं, sp3 संकरण है तीनों। अब यदि मैं तीनों पे लिए कैलकुलेशन करता हूं तो तीनों में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे पास कितने बेटा केवल 2 बॉन्ड पेयर हैं। देखो ध्यान से, इसमें 2 उसमें 2 उसमें 2, केवल 2 मेरे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मेरे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं। इसका मतलब है मेरे पास इसमें जितने बॉन्ड है उतने ही लोन पेयर हैं, और यही रीज़न है कि इन सब की ज्योमेट्री आपके पास यूनिफॉर्मली होगी। इन सब की ज्योमेट्री आपके पास यूनिफॉर्मली होगी। कैसे होगी यूनिफॉर्मली? मेरे पास ये बैंड शेप में आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक Cl है, लेकिन लोन पेयर तो अभी भी होंगे बेटा। लोन पेयर किसी ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए बैंड ही काउंट होगा। यहाँ पे दोनों मेरे पास क्या है बेटा, फ्लोरीन है, दोनों फ्लोरीन है, इस प्रकार से ये काउंट हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे मैं इस सीरीज की बात करता हूँ, हाइड्रेट सीरीज की बात करता हूँ, तो इसका जो टिप्स है उससे टीपो, नकल मत कर लेना। मैंने क्या बोला देखो बेटा, ध्यान देखो, आप किसी चीज को लर्न करना सीखो। मैंने क्या बोला, ओ स से टी पो, ठीक, वो मेटल्स है। अब आपने क्या लिखा बेटा, H2O, H2S, H2Se, H2, वो मेटल है ना, वो नहीं। अब वो मेरे पर न्यूक्लियर एलिमेंट पाउंड पर चले जाता है, वहां रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो है 104.5 डिग्री का। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो 92 डिग्री का, ये है 91 डिग्री का, और ये है अप्रॉक्स 90 डिग्री का। क्लियर? यहाँ पे भी सेम रीजन है मेरे पास। जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप मूव करता हूँ, बॉन्ड लेंथ बढ़ने के कारण रिपल्शन कम होता है और बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे वेस्पर थ्योरी वर्क नहीं कर रही है, वेस्पर थ्योरी वर्क नहीं कर रही, क्योंकि सब में सिमिलर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन। अब जो जिनॉन के एग्जाम्पल है, जो आईआईटी का, नीट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनके स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी बेटा। यहां पे सबसे पहले जैसे मैंने लिखा था XeF2, राइट। XeF2 को जब सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ रहा था 5, मुझे याद है, आप भी याद कर लो। ठीक, और यहां पे ये आ जाएगा sp3d। क्लियर? मेरे पास जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या बेटा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने मेरे पास यहाँ पे 3, डिफरेंस है ना 5, मेरे पास आंसर है। तो जिनॉन में मेरे पास केवल 2 ही बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, राइट, ऐसे 2 ही बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं बेटा, बाकी 3 क्या मेरे पास, लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, और ये भी लोन पेयर। क्लियर बेटा? पॉइंट आप बहुत क्लियर रखो, पॉइंट किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। देखो, इसको आप बनाओ चाहे मत बनाओ, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? मेरा बॉन्ड से लेना देना है, तो जो स्ट्रक्चर काउंट हो रहा है वो कैसे काउंट हो रहा है बेटा, लीनियर, बिल्कुल लीनियर, एक सरल रेखा में काउंट हो रहा है। ये जो लोन पेयर आपने बनाए हैं ये काउंट नहीं होंगे। पूरा कैसे काउंट होगा बेटा, लीनियर स्ट्रक्चर काउंट होगा। तो मेरे पास XeF2 का जो स्ट्रक्चर है बेटा, वो मेरे पास कैसा है, लीनियर स्ट्रक्चर है। क्लियर? अब इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है मेरे पास XeF4। क्या बेटा, XeF4। इसका मेरे पास जो शॉर्ट ट्रिक में आंसर था वो मेरे पास कितना था, 6 आंसर था। मतलब ये हो गया मेरे पास sp3d2, sp3d2। तो मेरे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो है 4, राइट, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने मेरे पास, 2। देखो, मेरा आंसर 6 था, 4 मुझे दिख रहा था, जो दिख रहा था वो बॉन्ड है, जो नहीं दिख रहा वो लोन पेयर है, और लोन पेयर स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इस चीज को ध्यान देना बहुत अच्छे से बेटा। अब इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसे है, अब 4 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा फोर्स, तो मेरे पास प्लेनर ही दिखेगा बेटा। बाकी 2 आपको कैसे दिखेंगे, लोन पेयर के फॉर्म में, ऐसे आपको दिखेंगे, जैसे ऑक्टोपस की आंख होती है वैसे ही। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, ये भी F है, ये भी F है,
ये भी एफ है और ये भी एफ है। तो जो बॉन्ड है वो मेरे पास कितना आ रहा है बेटा, ऐसे। क्लियर? तो ज्योमेट्री मेरे पास क्या आ रही है, स्क्वायर प्लेनर। क्या आ रही है, स्क्वायर प्लेनर। अब ये नहीं कि sp3d2 है तो सीधे लिख दिया ऑक्टाहाइड्रल ना, क्या स्क्वायर प्लेनर, प्लेन में। अच्छा ये ऐसे ऐसे भी बन सकता है भाई, वो तो अपन यूनिफॉर्म ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं, जो अब रूल्स है उसके अकॉर्डिंग अपन फॉर्म कर लेते हैं। यदि इस प्लेन को मैं ऐसा करके दो लोन पे बना दूं तो भी मेरा आंसर होगा, राइट? भाई आपको मेन है उसको रीड करना आना चाहिए। अब जैसे अगला एग्जांपल है मेरे पास XCF6, राइट? XCF6 था, मैंने आपको पहले बताया था। इकलौते दो एग्जांपल हैं जो sp3d3 में कैलकुलेट होते हैं। दो एग्जांपल बताए थे, एक का नाम था D3, एक का नाम था मेरे पास IF7, दूसरा था XCF6। सीधे याद रखो यार, करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पे बस करेक्टर क्या है कि जब मेरे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर काउंट कर रहे हैं तो यहां पे जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो मेरे पास 6 है बेटा, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने मेरे पास, 1। तो इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो इस प्रकार से है, 1 2 3, एक लोन पेयर आ रहा है बेटा और यहां पे आ रहा है, ठीक? यहां पे मेरे पास एफ है, एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है और ये भी एफ है। क्लियर बेटा? अब जब अपन सॉल्व कर रहे हैं तो देखो, मैं इसको इस प्रकार से लेके ऐसे लेके लोन पेयर को मैं छोड़ सकता हूं, लोन पेयर को मैं छोड़ सकता हूं। तो लोन पेयर को छोड़ूंगा तो मेरे पास 4 सरफेस दिखेंगे, 4 सरफेस। तो मैंने इसको छोड़ दिया तो क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्टेड, विभक्त कर दिया, अलग कर दिया। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल। 4 सरफेस ऊपर से आएंगे और 4 सरफेस नीचे से आएंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड करके ऑक्टाहाइड्रल फॉर्म कर लिया, इसलिए नाम क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल, इसकी ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा। क्लियर? अगले एग्जाम्पल में जो और अच्छे एग्जाम्पल है, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल तो XCO3 है। XCO3 है, देखो अपन ने पढ़ा नोबल गैस मॉलिक्यूल नहीं पढ़े, लेकिन जिनोन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि फ्लोरीन के साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। उसका रीजन कहां पढ़ेंगे, पी ब्लॉक में। तुम सोचते हो हर दिन एक ही जगह सब पढ़ लोगे क्या, और टेक अ टाइम ना, टाइम लेना पड़ता है थोड़ा सा। यहां पे इसका आंसर मेरे पास 4 आ रहा था, 4 आने के कारण मेरे पास ये sp3 शो कर रहा था। sp3 में आप खुद देखो कि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा, 3। और यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा, 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, अब जैसे अभी तक अपन सिंगल बॉन्ड ऐसे बना रहे थे, क्लियर, और यहाँ पे एक लोन पेयर आपने बना दिया। अब देखो ध्यान से, जैसे ही आप ऑक्सीजन पुट करेंगे, जैसे आप कहीं पे भी ऑक्सीजन लगाएंगे, ऑक्सीजन में क्या लगाना बेटा आपको, ऑलवेज डबल बॉन्ड। क्या लगाना है आपको, हमेशा डबल बॉन्ड बनाना है और फिर उसकी ज्योमेट्री को शो करना है। इसकी जो ज्योमेट्री आ रही है वो कैसे आ रही है बेटा, पिरामिडल। क्या आ रही है, पिरामिडल। टेट्राहेड्रल मत लिख देना बाबा, क्यों, क्योंकि एक मेरे पास लोन पेयर है, लाइक अमोनिया। अमोनिया जैसे मेरे पास एक लोन पेयर है और यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से, तो मेरे पास ज्योमेट्री इस प्रकार से आ जाती है। अब जिनोन के कुछ और बहुत अच्छे एग्जाम्पल बेटा, बहुत अच्छे एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं। इसमें है मेरे पास XCOF4, ये अपन एग्जाम्पल लिया। इसका आंसर सॉल्व करने पे 6 आएगा बेटा, और ये मेरे पास आंसर शो करेगा sp3 और D2। मेरा आंसर 6 है, लेकिन 5 आपके पास, 4 और 1 5 है, तो 5 बॉन्ड पेयर पे चले जाएंगे और एक मेरे पास कहां चले जाएगा बेटा, लोन पेयर पे। क्लियर? अब जब कैलकुलेशन करेंगे अपन तो जिनॉन, ठीक,
ये सब क्वेश्चन बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी आईआईटी में आ चुका है, एक लोन पेयर, क्लियर। और बाकी मेरे पास ये भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ और ये भी एफ, इस प्रकार से इसकी ज्योमेट्री फॉर्म हो गई बेटा। ये मेरे पास ये अरेंजमेंट है, ये रहा, क्लियर। हाँ, अब अगला एग्जांपल वो है XCO2F2। ये एग्जांपल भी अच्छा एग्जांपल है सीसॉ स्ट्रक्चर के। इसमें मेरा आंसर आता है 5, आप करके भी देख सकते हो। 5 में मेरे पास ये है sp3d, 5 में sp3d, खुद देखो 5 आंसर है, 4 लिखा है, 4 बॉन्ड पेयर में चले जाएंगे, एक लोन पेयर में चला जाएगा। तो मेरे पास XC है, एक लोन पेयर, क्लियर। तो यहां पे मेरे पास F आ गया, ये F आ गया, तो डबल बॉन्ड के साथ O और डबल बॉन्ड के साथ O, क्लियर। ये मेरे पास इसकी क्या हो गई बेटा, ज्योमेट्री हो गई। देखो अपन पूरी बुक की ज्योमेट्री को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, जब पढ़ते हैं तो एक बार और बना लो तो वो टॉपिक वाइज रिवाइज हो जाता है, ये स्ट्रक्चर वाइज रिवाइज कर लेते हैं पूरी बुक को। एक और एग्जांपल में मेरे पास XCOF2, ये भी मेरे पास एग्जांपल है, इसका भी मेरे पास हाइब्रिडेशन कितना आता है बेटा, sp3d। जितनी स्पीड से मैं सॉल्व करता हूं उतनी ही स्पीड से आपको भी ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब मेरे पास है XC है, देखो 3 ही मेरे पास एटम्स हैं, O लिखा तो 2 मेरे पास क्या गया बेटा, लोन पेयर, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, और दोनों में क्या लगा दिया अपन ने, F लगा दिया। तो ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, टी ज्योमेट्री, या फिर क्या बोलते हैं, बेंटी ज्योमेट्री, जैसा अपन ने पढ़ा था। तो इसकी ज्योमेट्री को अपन बेंटी ज्योमेट्री बोलेंगे। यदि आप ऐसा लिख देते हो तो ये ट्रायंगल में काउंट नहीं होता, ये ट्रायंगल में काउंट नहीं होता, क्लियर बेटा। तो ये मेरे पास किससे काउंट हो जाएगा, बेंटी स्ट्रक्चर में काउंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ यूनिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आईआईटी वगैरह में भी आते हैं। कुछ छोटे क्वेश्चन से अपन उठाएंगे। जैसे मेरे पास है CO2, CO2 में आंसर 2 आ रहा है मुझे मालूम है, और ये sp है, क्लियर। अब कार्बन जो है दोनों साइड ऑक्सीजन में, दोनों साइड क्या होगा, डबल बॉन्ड से रिलेटेड बेटा। देख लो स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, लीनियर स्ट्रक्चर आ रहा है, और लीनियर स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग का कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। इसी प्रकार जैसे मान लो मेरे पास SO2 होगा, SO2 में इसका जो हाइब्रिड आंसर आएगा वो 3 आएगा, 3 में ये मेरे पास sp2 हो जाएगा। अब देखो आपको नई चीज सिखाता हूं मैं। अब जैसे ही sp2 आ गया सल्फर के लिए, तो सल्फर के लिए जब sp2 आया तो मेरे पास कायदे से ज्योमेट्री ऐसी आनी चाहिए ना। लेकिन मेरे पास ऑक्सीजन तो 2 ही बेटे, देखो तो मैंने जहां ऑक्सीजन थे वहां क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। जहां पे ऑक्सीजन नहीं था अब क्या करूंगा, वहां पे जहां पे ऑक्सीजन नहीं था वहां क्या कर दूंगा मैं, अरे यार सिंपल बोलो ना सर, एक लोन पे लगा दो ना ऐसे करके। आगे बात समझ में, ठीक। और भी बहुत सारी थ्योरीज होंगी अपने पास जिसको अपन कैलकुलेट करेंगे, बॉन्डिंग में भी जाएंगे तो भी अपन कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे मेरे पास है SO3, SO3 में भी मेरा 3 आंसर आ रहा है, ये भी मेरे पास sp2 से कैलकुलेट हो रहा है। अब sp2 से जब कैलकुलेट हो रहा है तो भी ये मेरे पास ऐसा ही शो कर रहा है, देखो ध्यान से बेटा। तो यहाँ पे तो मैंने डबल बॉन्ड O लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिया। मैं यहाँ डबल बॉन्ड O की जगह में ऐसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी लगा सकता हूँ, देखो ध्यान से बेटा। बॉन्ड थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि सल्फर के वैलेंस में देखो। अब मैं आपको यहाँ एक नई चीज बता रहा हूँ, बॉन्डिंग का खेल भी आप धीरे धीरे सीखते जाओ। सल्फर जो होता है इसके वैलेंस में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है, इस ऑक्सीजन एटम के पास भी कितने थे, मेरे पास वैलेंस में 6 थे। इधर वाले ऑक्सीजन पे भी मेरे पास कितने थे बेटा, 6 थे, यस और नो, देखो थे। अब जब ये बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे
तो यहां से क्या किया इसने, 2 लिया, किसने, ऑक्सीजन ने 2 लिया और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। यहां से इसने 2 लिया, यहां से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। बट लेकिन यहां पे ध्यान से देखो, अब यदि मैं इस प्रकार की बॉन्डिंग कर देता हूं तो क्या ये बॉन्डिंग सही होगी? बताओ, बॉन्डिंग सही होगी? भाई मेरे पास तो एक ही लोन पेयर बच गया ना, क्योंकि जहां पे वो दे रहा है वहां से वो लेगा भी ना बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग भी करेगा कि नहीं करेगा? यदि मैं मान लो यहाँ से म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता हूँ तो इसको तो 2 ही रिक्वायरमेंट इतने सारे कैसे आ गए? आगे बात समझ में थोड़ी सी नहीं आई? तो यहाँ पे अपन जब बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो बॉन्डिंग पढ़ते समय आपको मैं डिटेल बताऊंगा कि अपन किस प्रकार से थ्योरी में बॉन्ड को जोड़ते हैं, किस प्रकार से अपन बॉन्डिंग करते हैं, राइट। अभी अपने पास केवल स्ट्रक्चर पार्ट है, स्ट्रक्चर में मैं केवल सिंपल अरेंजमेंट कर सकता हूं। इसका मतलब देखो, अब एक तरीका बस सिखा देता हूं कि अपन कहाँ कहाँ और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक। बस इतना सिखा देता हूं मैं। दोनों ही केस में सल्फर जो है, सल्फर जो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। रिक्वायरमेंट केवल 2 की है। तो यदि ये 2 ऑक्सीजन, अब मैं इसी स्ट्रक्चर का ऐसा भी बना रहा हूं, देखो ध्यान से, ये सल्फर था बेटा, यदि मैं बॉन्डिंग करता हूं बॉन्डिंग स्ट्रक्चर से तो वो इस प्रकार से आएगा। तो ये एक यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यस और नो, देख लो बेटा। तो यहाँ पे अभी भी मेरे पास एक लोन पेयर है, क्लियर, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जब काउंट करेंगे तो ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड यूनिफॉर्म होता है, रेजोनेंस में ये भी हट जाएगा और भी हट जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो ज्योमेट्री आएगी वो कैसे आएगी? इस प्रकार से, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड था और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से लिंक करेगा, यस और नो, ठीक। अच्छा, एक ही चीज की कई थ्योरी है। अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन हो जाएगा तो रेजोनेंस हो जाएगा, वो बात की बात है। अभी मैं केवल क्या बता रहा हूँ, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ, बाकी स्ट्रक्चर की बात बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, ठीक है। केवल हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करूंगा और आगे बढ़ते हैं। अब अपन चलते हैं कुछ यूनिक स्ट्रक्चर जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, आईआईटी में आ चुके हैं, नीट में आ चुके हैं, वो एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मेरे पास है I3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये। यहाँ पे आयोडीन का जो हाइब्रिडेशन पार्ट है वो बेटा 5 के साथ आ रहा था sp3d, sp3d आ रहा है, 3 आई थे, एक आई मेरे पास चला गया सेंटर में। अब एक आई ऐसे आ गया, ये भी आई और ये भी आई, ठीक। तो क्या हो गया, 3 लोन पेयर आ गए, 1 2 3, और यहाँ पे क्या लगा दिया, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब जैसे नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या, जो सेंटर एटम में 7 + 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, शेयरिंग है ना, शेयरिंग में एक इसका है। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर कैसा रहा बेटा, लीनियर। कैसा स्ट्रक्चर आ रहा है, लीनियर। देखो दिख कुछ और रहा था, लेकिन जब मैं स्ट्रक्चर काउंट करता हूं तो ये जो लोन पेयर बने हैं, लोन पेयर कभी भी स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं करते, लोन पेयर स्ट्रक्चर में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो मेरे पास आंसर कैसा दिखेगा बेटा, लीनियर, ये लीनियर स्ट्रक्चर में मेरे को दिखेगा, क्लियर। आगे बढ़ता हूं मैं। और अच्छे एग्जाम्पल में चलते हैं अपन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मेरे पास है SF4, SF4 में, अब मैं इसको कैलकुलेट भी करके सिखा देता हूँ एक बार। ग्रुप नंबर 6 था, 4 के साथ ये 7 था, 7 चौक 28 और 6 32, राइट। 28, सॉरी, तो 6 + 28 कितना हो जाएगा आपके पास, 34। 34 जो आपके पास है, आप किससे डिवाइड करोगे, 8 से, जो अपने कॉन्सेप्ट है शॉर्ट ट्रिक वाली, 8 से डिवाइड किया कितना हो गया बेटा, 8 4 ज़ा 32, रिमेनिंग 2, 2 1 ज़ा 2, क्लियर है। एक बच्चा आंसर निकाल के बैठा हुआ है पहले से, बोल रहा सर मैं तो आपसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। मैं तो मालूम है, तू तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है ना, ठीक। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है मेरे पास क्या रहा है बेटा, sp3d, क्लियर है। sp3d आ रहा है, लेकिन मेरे पास जो बॉन्ड पेयर है वो तो केवल 4 है बेटा। जो मेरे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने मेरे पास, 4, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने मेरे पास, 1, टोटल 5 है। अपन उसको डिवाइड कर दिया। तो सल्फर के साथ 5 में इस प्रकार का स्ट्रक्चर आ रहा है, देखो बेटा है।
अब मेरे पास एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो क्या ये वाला एफ रहेगा? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास? ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लोन पेयर में। क्लियर? तो ज्योमेट्री कैसे दिख रही है बेटा आपको? देखो ध्यान से, सी सॉ ज्योमेट्री कैसे दिखेगी? सी सॉ ज्योमेट्री। ये जो ज्योमेट्री है इसका नाम हो गया मेरे पास सी सॉ ज्योमेट्री। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ आयंस वाले या कुछ अलग क्राइटेरिया वाले क्वेश्चंस आपको बताता हूं। जैसे और जो क्वेश्चंस हैं उसमें वैरायटी ऑफ थ्योरीज, वैरायटी ऑफ थिंकिंग भी अपन को लगानी पड़ती हैं। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं, कैसे अपन उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक, देखो मैंने तो आपको बोल दिया, आप तो पूरी बुक सॉल्व कर लो, कोई भी डाउट है मेरे ऊपर डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप तो बच जाओगे ना? नहीं बचोगे? देखो अपन ने जो बताया वो ये कि जो मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाई है, वो स्ट्रक्चर बताया, वो उसके साथ इसको अपन सॉल्व कर लो। कोई भी चीज बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, कोई भी चीज नहीं बचेगी। ठीक, अब अपन चलते थोड़ा सा स्मार्ट आइडिया पे। कुछ एसिड वगैरह के लिए मैं आपको थ्योरी बता देता हूं, क्योंकि वहां पे अब एटम जो होंगे वो जब ज्यादा हो जाते हैं तो अपन कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इसको भी मैं आपको सिखा रहा हूं। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार टॉपिक है यार। ड्राइंग है, पढ़ना किसको है। ठीक, जैसे मेरे पास एग्जांपल है H2CO3, इसका नाम था कार्बोनिक एसिड। क्या था? कार्बोनिक एसिड। ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर। क्लियर? अब मेरे पास जो एलिमेंट्री है, देखो हाइब्रिडेशन तो मैं निकाल देता हूं, आपको पूरे डिटेल बता रहा हूं। ठीक, 2 1 था, इसमें ग्रुप नंबर 4 3, ग्रुप नंबर कितना था? 6। सॉल्व किया, 2 4 प्लस 18 कितना हो गया? 24। 24 को जब आपने सॉल्व किया हाइब्रिडेशन के लिए 8 से, कितने बार? 8 3 24, कट गया, तो जो सेंटर एटम है वो आ गया sp2। सेंटर एटम कौन बेटा? कार्बन। ठीक, लेकिन कार्बन है और मेरे पास 3 एलिमेंट्री पार्ट है, 2 होते मैं फटाफट बना लेता। अब क्या है? देखो ध्यान से, अब चेंज। यहां पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन हाइड्रोजन दोनों से ज्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, इसकी 2.5 है और इसकी 2.1 है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है। यही रीजन है कि O और H के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा विद कंपेयर टू कार्बन। क्लियर? तो मेरे पास जो सबसे पहले बॉन्ड फॉर्म होगा, अब देखो मैं आपको बॉन्डिंग भी यहां सिखा रहा हूं। जब अपन पढ़ेंगे तब के तब पढ़ेंगे, मैं आपको एक बार और डिटेल बता देता हूं कि आप बॉन्डिंग कैसे पढ़ेंगे। क्लियर? यहां पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। ठीक, फिर ये कार्बन के साथ आ जाएगा। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। एक ने फिर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया क्योंकि 2 ऑक्सीजन थे, फिर यह हाइड्रोजन के साथ चला गया। देखो ध्यान से, चला गया। अब यहां पे मेरे पास जो है कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्टेट अभी भी बचा है, 6 हुए बॉन्ड शेयरिंग करने के बाद। तो मेरे पास एक ऑक्सीजन और है आपके पास, एक ऑक्सीजन। देखो यहां पे H2CO3, तो मेरे पास 2 H चले गए, क्या बचा? एक ऑक्सीजन और बच रहा है। अब जो एक ऑक्सीजन बच रहा है इसका क्या है? मेरे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके साथ शेयरिंग करेंगे। अब देखो, जब अपन ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं बॉन्डिंग में, इसको कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ये आपने बॉन्ड फॉर्म किया, यहां से आपने बॉन्ड फॉर्म किया, ये अपन ने बॉन्ड फॉर्म किया, ये भी बॉन्ड फॉर्म किया,
और इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, देखो ध्यान से बेटा, और इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, यस और नो। तो यहाँ पे पूरा म्यूचुअल शेयरिंग चल रहा था। म्यूचुअल शेयरिंग के कारण मेरे पास ऑक्सीजन में देखो आपके लिए डबल बॉन्ड आपके पास दिखने लगा, और मेरे पास जो राइट स्ट्रक्चर आ गया वो इस प्रकार से आ गया। अब मैं एक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है, एक हाइब्रिड। देखो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कैसा है, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है H के साथ O के साथ C डबल बॉन्ड O। देखो ध्यान से बेटा, ये है मेरे पास बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, यस और नो। और यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं आप आसानी से काउंट कर रहे हो, देख लो बेटा। मैंने आपको इसीलिए ये चीज सिखाई है कि अब आप टोटल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालना सीख लो, टोटल इस मॉलिक्यूल के लिए, हाइब्रिड वाले नहीं। मेरे पास यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं खुद देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। 6 मेरे पास बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ध्यान से देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी आपको आना चाहिए, आ गया। लेकिन क्या ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, नहीं, ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है। तो हाइब्रिड क्या बोल रहे हैं, देखो हाइब्रिडेशन में ये जो कार्बन था ये मेरे पास sp2 था, लेकिन ध्यान से देखो बेटा, एक ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है तो ये sp3 होता है और ये वाला भी sp3 होता है, जो अपन ऑक्सीजन में इंडिपेंडेंट काउंट करते हैं तब, क्लियर। तो फाइनल जो आंसर है मेरे पास वो कुछ इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन है कि C मेरे पास डबल बॉन्ड है, क्लियर, फिर O के साथ ये बैंड है, O के साथ ये बैंड है, और ये इसका परफेक्ट आंसर है बेटा। क्या है बेटा इसका, ये परफेक्ट आंसर है। आगे चल के मैं आपको और थ्योरी बताऊंगा बहुत सारी, ठीक। धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने किसको, बॉन्डिंग को। बॉन्डिंग कैसे होती है, तो हाइब्रिड जो पार्ट है जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है उससे मैं बॉन्डिंग आपकी बहुत आसान कर दूंगा। आप पूरी बॉन्डिंग को आसानी से सॉल्व कर लोगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कितनी आसानी से आपने हर चीज सॉल्व कर लिया है, क्लियर। पॉइंट भी नोटेड और नॉट, यस, नोट कर लो इसको अच्छे से, हर पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए बेटा। आगे बढ़ो। अब जैसे मेरा अगला जो एग्जाम्पल है मैं ले रहा हूं HNO2, क्या ले रहा हूं बेटा, HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है जो कि ग्रुप नंबर से कम है, इसलिए क्या प्रोनाउंस करते हैं, अस। क्या बोलते हैं, अस। यहां पे भी हाइब्रिडेशन जब मैं निकालूंगा तो sp2 आएगा, आप निकाल के देख लो बेटा सेंटर एटम के लिए। यहां पे ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों से ज्यादा है। यहां पे मेरे पास 3 एलिमेंट्री पार्ट है डिफरेंट, और तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। देखो अब केवल ये नहीं है कि मैं कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, भाई मेरे को मालूम है हाइब्रिडेशन क्या करना है, स्ट्रक्चर कैसा है, तो अपन नए तरीके से बॉन्डिंग सीख रहे हैं। आप क्या करते थे, रट रट के करते थे। यहां पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, नाइट्रोजन की मेरे पास 3 है और हाइड्रोजन की 2.1 है। अच्छा यार एक बार और बता देता हूं, नहीं तो बच्चा बोलता है यार सर आप तो फटाफट फटाफट कर देते हो, हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो मैं थोड़ी देर बाद आपको पूरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बार फिर से बता देता हूं, ठीक है। यहां पे अब सबसे पहले बॉन्ड कौन बनाएगा, ऑक्सीजन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में लाइज करेगा। तो जैसे मेरे पास हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड फॉर्म किया जिसके पास पहले में 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब फिर किसके साथ आ गया, ये देखो म्यूचुअल शेयरिंग बनाते जा करो। यहाँ पे कितना आ गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 है, अभी भी 2 कम है, 2 2 4 और 2 6। तो वो जो एक ऑक्सीजन और है उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, देखो पॉइंट भी क्लियर। अब यहां पे ये जो है म्यूचुअल शेयरिंग करी बेटा, यहां पे म्यूचुअल शेयरिंग करी, देखो यहां पे भी म्यूचुअल शेयरिंग करी इसने, और यहां पे भी म्यूचुअल शेयरिंग करी, यस और नो है। तो मेरे पास जो बॉन्ड हो गया, बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, H के साथ O के साथ N के साथ डबल बॉन्ड O, क्लियर। यहां पे मैं केवल क्या बता पाऊंगा, कितने उस पे लोन पेयर हैं पूरे मॉलिक्यूल में और कितने बॉन्ड पेयर हैं, कंप्लीट बॉन्डिंग है क्योंकि ये, ठीक।
तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि जब अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 राइट, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2, ये लोन पेयर 1 2 3 4 5, बन गया क्वेश्चन। लेकिन जो हाइब्राइड बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, sp2 बीच वाला। तो ये वाला कैसा है देखो ध्यान से, ये वाला तो आपको sp2 दिख रहा है जो अपने निकाला बेटा अभी अपन ने sp2, लेकिन ये क्या होगा, sp3 होगा। तो आप जो निकाल रहे थे वो सेंटर एटम में, लेकिन मॉलिक्यूल में आप ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे पास जो नाइट्रोजन था वो डबल बॉन्ड O के साथ ऐसे बैंड आ जाएगा, यहाँ पे O के साथ आ जाएगा, ये ऐसे बैंड हो जाएगा, और यहाँ पे एक आ जाएगा लोन पेयर। क्लियर, क्योंकि sp2 है, बाकी ये सब मेरे पास बॉन्ड से ही कैलकुलेट होंगे। क्लियर है बेटा, ये मेरे पास हो गया इसका सुंदर सा एक स्ट्रक्चर। देखो इसी में मैं आपको सिखा देता हूं कि मेरे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपको कैसे लर्न करना है। मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, हाइड्रोजन याद होना चाहिए कितना है 2.1, ठीक। इसके बाद मेरे पास क्या है, इसके नीचे लिथियम है ना, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। इसके नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो है तो बहुत सारे, मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी नहीं, बाकी भी हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिनको आपको लर्न करना ही है। इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास है 1, कितनी बेटा 1। आपका तरीका सिखा रहा हूं, 0.5 आप ऐड कर दो लाइन से और पूरे याद हो गए। क्लियर, जोड़ना तो आता ही होगा ना बेटा, 1.5 2 2.5 3 3.5 4, कहाँ कठिन है भाई, बताओ कहाँ कठिन है, जबरदस्ती एवं पढ़ना है नहीं। इसकी वैल्यू है 0.9, कितनी बेटा 0.9, कितना ऐड करना है, अरे यार 0.3 ऐड कर दो ना, कभी दिमाग तो चलाया करो यार, छोटे छोटी चीज होती हैं। कितना हो गया 1.2, 0.3 और जोड़ दिया 1.5 और जोड़ दिया 1.8 और जोड़ दिया 2 पॉइंट और जोड़ने पे वो 2 पॉइंट पे चला जाएगा। कितना जा रहा है बेटा 2.1, ठीक। ये कितना है 2.4, थोड़ा ज्यादा 9, ठीक। ये वाली वैल्यू है 3, थोड़ी ज्यादा है उससे। ये वाली वैल्यू कितनी है 2.8 और ये है मेरे पास 2.5। क्लियर, देखो 2.5 है, ये भी अप्रॉक्स 2.5 है, ये भी 2.5 है और ये भी 2.5 है। जिसका साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा काउंट हो जाएगी, बड़े वालों की कम काउंट हो जाएगी, बस इतना ध्यान देना। तो मेरे पास ये कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसके थ्रू अपन कोई भी आगे मूव करेंगे, राइट। आगे सर, अब अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल है। अब मेरे पास HNO3, ये है मेरे पास नाइट्रिक एसिड। क्या बेटा नाइट्रिक एसिड। इसका भी हाइब्रिडेशन निकालूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा sp2, ठीक। सेम रीजन बेटा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों से ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और इसकी है 2.1। फिर अपन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो फिर से अपन जब बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो कैसा आएगा, ये हाइड्रोजन जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन किसके साथ बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। ये नाइट्रोजन के हो गए। अब नाइट्रोजन किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और फर्दर ऑक्सीजन के साथ, जैसे अपन ने पहले बनाया था बेटा, ये रहा। क्लियर, एक ऑक्सीजन और बच गया। अब लेकिन ध्यान से देखो, जब आपके पास यहां तक अपन ने बॉन्डिंग करी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है,
ये भी कंप्लीटेड डुप्लेट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो ध्यान से बेटा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो ध्यान से। लेकिन अब मेरे पास एक ऑक्सीजन और बच गया, एक ऑक्सीजन और बच गया, राइट। अब जो एक ऑक्सीजन बच गया वो कहां जाएगा, इधर। लेकिन अब वो म्यूचुअल शेयरिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहां जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन सा होगा बेटा, यहां जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो मेरे पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा। देखो ध्यान से, ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा मेरे पास यहाँ पे, ये मेरे पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। क्लियर। तो देखो मैं हाइब्रिड के थ्रू ही ये सिखा रहा हूं आपको, मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं सिखा रहा हूं, इसी के थ्रू अपन मूव कर रहे हैं। तो जब इसकी मैं बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास H के साथ क्या बेटा, O है, देखो ध्यान से। फिर O के साथ क्या मेरे पास N है, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आ रहा है। क्लियर हो गया। अब इसमें टोटल बॉन्ड पेयर और टोटल लोन पेयर लिखना सीख लो बेटा आप। इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, देख लो, 1 2 3 4, पता 3 और 4 है, और ये भी बॉन्ड है 5। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट हो रही, टोटल 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। ये तो हो गया बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। हाइब्रिड ने क्या बोला, यार हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बोलता है भाई, तू हाइब्रिड से निकाल। यार ये वाला तो sp2 है, लेकिन ये वाला जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, sp3। यस, इसलिए जो ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है वो कुछ इस प्रकार से आएगी, N के साथ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इस O के साथ ये बैंड स्ट्रक्चर में ऐसा आ जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से ये ज्योमेट्री फॉर्म करेगा बेटा। तो मैं यही सिखाना चाह रहा हूं कि अपन हाइब्रिड से सब कुछ सीख सकते हैं। अपन पहले कोवेलेंट ये सब करते हैं, हाइब्रिड से आप पूरी बॉन्डिंग को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हाइब्रिड एक मेरे पास MOT थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जिससे अपन किसी स्ट्रक्चर को आसानी से ड्रॉ करते हैं। ठीक है। इसके आगे अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो अपन फॉर्म करते हैं उसमें अपन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अपन हाइब्रिडेशन काउंट करेंगे, फिर एक अपन करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए, और जब बॉन्डिंग अपन चालू करेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ आपको और करना सिखाऊंगा खूब सारे। तब तक पढ़ते रहो और शेयर करते रहो, दोस्तों को बताते रहो, आगे बढ़ते चलो। शुक्रिया।